सो टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जर्मन लैंग्वेज में हम एडजेक्टिव्स का कैसे यूज करते हैं। बेसिकली एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। नाउन दैट मीन्स सब्जेक्ट। जब हम नाउन की बात करते हैं, नाउन दैट मीन्स नाउन क्या क्या हो सकते हैं। नाउन आर दोज वर्ड्स लाइक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, यू कैन से, वो नाउन होते हैं। सब्जेक्ट दैट मीन्स सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकती है या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सो एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं किसकी, नाउन की। और आमतौर पे हम एडजेक्टिव्स का यूज क्यों करते हैं, एडजेक्टिव्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि सेंटेंस थोड़ा सुंदर लगे, और जो इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप, वो आप दे सकें। एडजेक्टिव्स किस तरीके के वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव्स की बात करूं, दैट मीन्स ग्रॉस, दैट मीन्स बिग, क्लाइन, small, gross, klein, Sean, that means beautiful, klug, that type of words जिनको हम क्या कहते हैं, adjectives कहते हैं। adjectives को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण वो वर्ड्स होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताते हैं। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो एडजेक्टिव्स को थोड़ा और ज़्यादा बात करें एडजेक्टिव्स की, सो टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, एडजेक्टिव दैट मीन्स शॉन, ग्रॉस, क्लाइन, काल्ट, हाइस, दैट टाइप ऑफ वर्ड जो क्वालिटी बता रहे हो नाउन की। जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो जब जाइन वर्ब के साथ में हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, जाइन वर्ब was bedeutet जाइन, जाइन का क्या मतलब है, जाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज जाइन, द क्वेश्चन इज व्हाट इज जाइन। जाइन की बात कर लेते हैं। सो जाइन, जाइन इज अ वर्ब, और ये वर्ब है नॉमिनेटिव कैटेगरी की, नॉमिनेटिव कैटेगरी की। जब हम जाइन यूज करते हैं, जब हम जाइन वर्ब यूज करते हैं, जो उसके बाद एडजेक्टिव जस्ट अपनी सेम फॉर्म में एडजेक्टिव रहता है। एडजेक्टिव में दैट मीन्स एंडिंग नहीं लगती। जाइन दैट मीन्स एक वर्ब है और वर्ब नॉमिनेटिव क्वालिटी के, जिसका मतलब है टू बी। क्या मतलब है, या इज एम आर, इज एम आर के लिए हम यूज करते हैं। जाइन का कॉन्जुगेशन आप लोगों को आता है, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी। सो इश बिन ना, डू बिस्ट, एयर एस जी ईस्ट, वियर जिन, एयर जाइट, जी जी जिन। टू बी दैट मीन्स होना ना, जाइन का मतलब कोई चीज होना, आप होते हैं, दैट मीन्स टू बी। इश बिन दैट मीन्स आई एम ना, आई एम, यू आर, ही इज, वी आर, दैट टाइप ऑफ, मतलब आप कुछ होना चाहते हैं, वहां पे हम जाइन वर्ब का यूज करते हैं। जब हम जाइन वर्ब की बात करते हैं तो जाइन जब वर्ब आती है तो हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जाइन वर्ब की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट आमतौर पे मिसिंग रहता है। हियर इज, जाइन के साथ में एडजेक्टिव्स कैसे यूज करते हैं उसकी बात करें। डेयर मान ईस्ट आल्ट, डेयर मान ईस्ट आल्ट। सो हियर इज जाइन वर्ब ना, इस दैट मीन्स इज एम आर ना। तो जब हम जाइन के साथ में एडजेक्टिव्स करते हैं तो एडजेक्टिव्स उसी फॉर्म में आते हैं, लाइक अपनी बेस फॉर्म में आते हैं जैसे एडजेक्टिव्स दिखते हैं, हमें एंडिंग की जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स एक एडजेक्टिव ग्लूक्लिश, ग्लूक्लिश, ग्लूक्लिश दैट मीन्स हैप्पी। इश बिन ग्लूक्लिश, आई एम हैप्पी, मतलब आपका होना ना, इश बिन,
ich bin glücklich, दैट मीन्स आई एम हैप्पी। समझ में आ रही है? मैं खुश हूं। तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सेम फॉर्म में आता है जैसे कि एडजेक्टिव की ओरिजिनल फॉर्म होती है। सो ये आपको बात समझ में आई होगी। यू आर इंटेलिजेंट, das Buch ist neu, the book is new, das Buch ist neu। Wir sind nett, we are nice, wir sind nett, nett that means nice। जब हम इज एम आर के साथ में या जाइन वर्ब के साथ में जब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो एडजेक्टिव सेम वैसा ही दिखता है जैसे एडजेक्टिव की ओरिजिनल फॉर्म होती है। समझ आ रही है? एडजेक्टिव्स हम क्यों यूज करते हैं, हमने बात की। एडजेक्टिव्स दैट मीन्स आप कोई सब्जेक्ट का मोर क्लैरिफाई करते हैं, जैसे दैट मीन्स ए लेडी, आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और आप पर्सन की, थिंग की, सब्जेक्ट की क्वालिटी को और ज़्यादा बताना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम दी फ्राउ इज इंटेलिजेंट, दी फ्राउ इज, द लेडी इज इंटेलिजेंट। तो अब मोर इन्फॉर्मेशन किसकी दे रहे हैं हम? लेडीज की ना, लेडीज की क्वालिटी बता रहे हैं। लेडीज दैट मीन सब्जेक्ट। तो हम जिस भी सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट दैट मीन्स पर्सन, थिंग, एनिमल, आइडिया, जिसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप फ्रेंडली नेचर के हैं, दैट मीन्स अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। द मैन इंपॉर्टेंट थिंग इज एडजेक्टिव एंडिंग। जो A1 to C1 जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो है एडजेक्टिव एंडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चे A1 A2 B1 में स्ट्रगल करते रहते हैं, एडजेक्टिव एंडिंग। नॉर्मल एडजेक्टिव की बात की दैट मीन्स हमने ग्लूक्लिश की बात की, दिस इज नॉर्मल एडजेक्टिव। लेकिन कई बार इनकी एंडिंग भी दिखती है, जैसे हियर इज सपोजिंग दैट गुड दैट मीन्स गुड, बट ये कभी कभी गुटे दिखता है, कभी कभी गुटम दिखता है, कभी कभी गुटर भी दिखता है। तो कभी कभी ये गुटर दिखता है, कभी कभी ये गुटन दिखता है। गुटन टाग होता है ना। सो ऐसा क्यों दिखता है? जो ओरिजिनल बात करूं मैं, जो बेस फॉर्म है एडजेक्टिव की वो गुड है, लेकिन ये कभी गुटे होता है, कभी गुटन हो जाता है और कभी गुटम हो जाता है। क्यों होता है? ये होता है एडजेक्टिव एंडिंग की वजह से। एडजेक्टिव एंडिंग्स कैसे होती हैं? एडजेक्टिव एंडिंग्स की बात करें तो एडजेक्टिव का आपको पता चला। एडजेक्टिव दैट मीन्स जो नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव एंडिंग तभी होती है, नॉर्मल हमने बात की जाइन के साथ में नो एडजेक्टिव एंडिंग, नो एडजेक्टिव एंडिंग ना, जाइन के साथ में नो हम यूज नहीं करते जाइन वर्ब के साथ में। लेकिन एडजेक्टिव एंडिंग हम तब यूज करते हैं जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा हो। एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा हो तो हम वहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग का यूज करते हैं, एडजेक्टिव एंडिंग का यूज करते हैं। बट कब करते हैं? जब नाउन के, जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा हो। और जो एडजेक्टिव एंडिंग है इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। जो एडजेक्टिव एंडिंग है, एडजेक्टिव एंडिंग जर्मन लैंग्वेज में तीन तरह से एडजेक्टिव एंडिंग होती है। मेन थ्री टाइप, देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ एडजेक्टिव एंडिंग्स इन जर्मन लैंग्वेज। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल। First is definite article. Definite article that means definite noun. Definite article that means definite noun। जब हम definite article की बात करते हैं that means definite noun। definite noun क्या होते हैं? Definite noun that means bestimmt noun। der die das die, der die das। जो definite noun होते हैं इन्हें bestimmt article भी बोलते हैं। bestimmt article, बेस्टिम्ड आर्टिकल, इन्हें बेस्टिम्ड आर्टिकल भी कहते हैं, बेस्टिम्ड आर्टिकल्स। सो हियर इज डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड इज indefinite article, indefinite article।
इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करूं, सेकंड इज इंडेफिनेट आर्टिकल, दैट मीन्स आइन आइने, आइन आइने आइन, एंड थर्ड इज ओने आर्टिकल, ओने आर्टिकल, दैट ओने आर्टिकल दैट मीन्स बिना आर्टिकल के, ऑन ए आर्टिकल दैट मीन्स विदाउट आर्टिकल। सो हमारे पास हम तीन तरीके से एडजेक्टिव एंडिंग्स का यूज करते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल के साथ में, सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल दैट मीन्स आइन आइने, एंड थर्ड इज ऑन ए आर्टिकल। जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, सो जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल्स का ही यूज करेंगे। इस जे है डैन आल्टन हुन, द ओरिजिनल एडजेक्टिव इज आल्ट, बट मैंने इसको आल्टन कर दिया। जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होते क्या हैं, डेयर डी डास डी, डेयर डी डास डी। टेबल याद है आप लोगों को? टेबल याद होना बहुत जरूरी है, अगर टेबल याद नहीं है तो फिर डैन डी डास डी, डैम डेयर, डैम, डैन प्लस एन। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो वो फिर प्रॉब्लम है। ये आपको A1 में टेबल आना आ जानी चाहिए। हियर इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, दिस इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव। नॉमिनेटिव ऑलवेज सब्जेक्ट, ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हम डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ में एडजेक्टिव एंडिंग सीखते हैं तो कुछ लोग इसे पिस्टल रूल कहते हैं। पिस्टल रूल कैसे कहते हैं, हियर इज ई ई ई एंड ई ई, ये पिस्टल, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये पिस्टल रूल है। इसके बाहर में सारे आर्टिकल ई एन, ई एन। अगर हमें ये टेबल आ जाती है तो हम एडजेक्टिव डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ में एडजेक्टिव एंडिंग्स में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। हियर इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव, हियर इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। मैंने ये सेंटेंस बनाया, इस जे है डेन आल्टन हुंड, हुंड। अब जब हम जर्मन लैंग्वेज में एडजेक्टिव एंडिंग्स की बात करते हैं तो एडजेक्टिव एंडिंग में सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं, अंडरस्टैंड। जो नाउन आता है, हियर इज एडजेक्टिव के बाद में नाउन है, जो ये नाउन आ रहा है, सो हियर इज जो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ रहा है हम उसके अकॉर्डिंग एंडिंग बदलते हैं। ये नाउन का सबसे पहले हम जेंडर चेक करते हैं, जेंडर केस क्या है, उसके बाद में आर्टिकल चेक करते हैं, फिर उस पर डिपेंडेंट होता है कि हम टेबल में से कौन सी एंडिंग लगाएंगे। सो हियर इज, जब मैं नॉर्मल सेंटेंस देखता हूँ, इफ आई, सो नॉर्मल सेंटेंस की बात की हमने, इस जे है दैट मीन्स जे हन इज आकुजाटिव वर्ब, द वर्ब इज आकुजाटिव, एंड हियर इज आकुजाटिव है, हुन इज देयर हुन, हुन इज देयर हुन। सो डेयर हुन की वजह से हम इस डेयर हुन के करेंगे। हियर इज, हुन इज ऑब्जेक्ट ना, तो हियर इज आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। जब हम आकुजाटिव की बात करते हैं, आकुजाटिव सबसे पहले तो हमें वर्ब से आइडिया लग गया कि दिस सेंटेंस, दिस ऑब्जेक्ट इज आकुजाटिव। जब ऑब्जेक्ट आकुजाटिव है तो आकुजाटिव में भी ये मैस्कुलिन है, तो हमने डैन यहाँ पे डेफिनेट लगाया। अब इसकी एंडिंग क्या, आकुजाटिव की एडजेक्टिव एंडिंग क्या है, ई एन। सो इस जे है डैन आल्टन हुन, आई सी द ऑल्ट डॉग। ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। ये यूज कैसे हो रहा है, जब अगर हम इसकी बात करें, आई सी द ओल्ड मैन। जब सबसे पहले हम सेंटेंस में वर्ब देखेंगे, वर्ब किस कैटेगरी की है। अगर वर्ब अकुजाटिव है तो दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, नॉमिनेटिव को तो छोड़ ही देना, हियर इज अकुजाटिव पे ध्यान रखना है। नॉमिनेटिव का तो केस ही खत्म हो जाता है जब हम जाइन वर्ब की बात करते हैं। डाटिव की बात करते हैं, दैट मीन्स अकुजाटिव और डाटिव की बात करते हैं। इस जे है डैन आल्टन हुन, दैट मीन्स आई सी द ओल्ड मैन, मैं बूढ़े आदमी को देख रहा हूँ। हियर इज डैन इज आकुजाटिव ना, और आकुजाटिव क्यों किया है हमने यहाँ पे, ओरिजिनल वर्ड
तो डेयर होना चाहिए था डैन बिकॉज ऑफ आकुजाटिव वर्ब, डैन हमने बिकॉज ऑफ आकुजाटिव मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट। सो वर्ब इज आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट तो आकुजाटिव हो गई। अब ऑब्जेक्ट आकुजाटिव मैस्कुलिन है तो आकुजाटिव मैस्कुलिन की एंडिंग हमें ये टेबल याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग लगा देनी है। इश कहने दी, अगर और सेंटेंस बनाए, कुछ और नए सेंटेंस ट्राई कर लेते हैं। I know the nice teacher. So here is Lararin ना, here is feminine। सबसे पहले तो हमें verb देखनी है। The verb is canon, canon is accusative। अगर verb canon accusative है तो object भी accusative होगा, ठीक है। लेकिन accusative में feminine है, here is feminine ना, accusative में भी feminine, तो हमें here is accusative feminine is the, here is the का replacement is a। So इश कहने, सो इश कहने नेट, नेट लैररिन। आई नो द नाइस टीचर। समझ आ रही है? सो इस तरीके से आप इनका यूज करते हैं। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जब हम अकुजाटिव की बात करते हैं, या सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, सिंपल सी बात है, जब आप अकुजाटिव या डाटिव सबसे पहले वर्ब देखेंगे, जिसकी हम सेंटेंस की बात करते हैं, दैट मीन्स सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं। वर्ब जिस कैटेगरी की होगी ऑब्जेक्ट भी उसी कैटेगरी का होगा। इन जर्मन सेंटेंसेस वर्ब जिस कैटेगरी की होती है ऑब्जेक्ट भी फिक्स होता है उसी कैटेगरी का। अगर वर्ब आकुजाटिव है तो हमें ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव लेना। ऑब्जेक्ट से अगर पहले एडजेक्टिव एंडिंग लगानी पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हो सकता है कि मेल हो, फीमेल हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, अंडरस्टैंड। सो अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमें एडजेक्टिव एंडिंग लगानी है। अगर वर्ब इज डाटिव तो डाटिव वाली ऑब्जेक्ट। सो हियर इज डाटिव का देख लेते हैं। सो आम, आम दैट मीन्स पुअर, आम दैट मीन्स पुअर। इश हेल्फ है, मान। हियर इज हेल्फन इज डाटिव वर्ब ना, हेल्फन इज डाटिव वर्ब, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना है। हेल्फन इज डाटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव हो गया। मान इज ओरिजिनली डेयर मान, मान इज ओरिजिनली डेयर मान। अब हमें पिस्टल रूल याद हो जाना चाहिए तुरंत, ये हो गया। इसके अलावा तो सब में ई एन, ई एन। समझ आ रही है? ई एन, ई एन, ई एन। सो हियर इज, अबे डाटिव की बात कर रहे हैं। जब हम डाटिव की बात करें, डाटिव इज डाटिव मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट। सो हियर इज कैनेडी एरमन मान। सो ई एम यूज करेंगे, समझ आ, ई एन यूज करेंगे, एरमन मान। सो ई एन यूज करेंगे। ई एन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हियर इज ऑब्जेक्ट बट डाटिव मैस्कुलिन, ऑब्जेक्ट बट डाटिव मैस्कुलिन। डेयर क्लाइन है हुन, नॉर्मल बात करें, हियर इज डेयर क्लाइन हुन। अभी नॉर्मल सेंटेंस, हुन इज देयर हुन और डेयर क्लाइन है। अभी हुन की क्वालिटी बताना, हुन इज देयर हुन, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है ये। अगर सब्जेक्ट की बात करोगे तो हियर इज डेयर क्लाइन है हुन, डेयर क्लाइन है हुन। अंडरस्टैंड, समझ आ रही है? द स्मॉल डॉग, द स्मॉल डॉग। इस तरीके से हम एडजेक्टिव एंडिंग्स का यूज करते हैं। इसके बाद में हम आइन आइने की बात करते हैं, जिसको उनबेस्टिम्ड एडजेक्टिव एंडिंग बोलते हैं, या इंडेफिनेट आर्टिकल एंडिंग बोलते हैं, उनबेस्टिमर, जिसमें आइन आइने का यूज होता है। एंड थर्ड इज ऑन ए आर्टिकल, जहाँ पे आर्टिकल नहीं दिए हुए होते हैं तो हम विदाउट आर्टिकल एडजेक्टिव एंडिंग्स की बात करते हैं। सो आई होप कि आपको डेफिनेट आर्टिकल्स की एडजेक्टिव एंडिंग करनी आई होंगी, और आपको जाइन के साथ में कैसे एडजेक्टिव्स यूज करने हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। एडजेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे एडजेक्टिव्स है। हमने एडजेक्टिव सीरीज स्टार्ट की हुई है, वहाँ से आप, हम रोज़ 20 टॉप 20 डिस्कस एडजेक्टिव्स डिस्कस करते हैं, और इस दरमियान हमने एटलीस्ट कम से कम 10 to 15 वीडियोस
यानी करीबन 500 के आसपास एडजेक्टिव्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आप एडजेक्टिव्स को समझने के लिए ये वीडियो देखें, और फिर एडजेक्टिव्स, कितने एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव्स हमारे लिए यूजफुल हैं, तो आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं एडजेक्टिव्स के साथ में, तो आप एडजेक्टिव एंडिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। एडजेक्टिव्स बहुत ज़रूरी है, विदाउट एडजेक्टिव्स आमतौर पे हम सेंटेंस नहीं बना पाते, ना सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में, बाकी किसी और लैंग्वेज में भी हम सेंटेंसेस नहीं बना पाते। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव एंडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप अच्छे से जर्मन सीख रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।